जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर। 15 अप्रैल 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को मैं पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। 504 नंबर की डेली करंट अफेयर्स की क्लास आप लोगों के लिए ले रहा हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं कुछ समय के लिए बाहर हूं, तो आज बस मैं आपको करंट अफेयर्स जो है इस फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहा हूँ। असुविधा के लिए खेद है, लेकिन कल से मैं आपको सामने दिखने लगूंगा। दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है ल्यूसेंट स्पेशल स्टैटिक जीके सबसे आखिरी में। आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिलता है और ये जो क्लास है केवल 25 से 30 मिनट की क्लास है। मैं आपके कम समय में क्वालिटी करंट अफेयर्स कवर कराने में विश्वास करता हूँ। दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये क्लास मिल रही है। यह है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास, भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी। आइए फ्रेंड्स देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती कब मनाई जाती है? व्हेन इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है बाबा साहेब अंबेडकर जी की जयंती। दोस्तों यहाँ पर इमेज में आप देख पा रहे हैं, यह है बाबा साहेब अंबेडकर जी। दोस्तों बाबा साहेब अंबेडकर जी के बारे में आपको मैं बताऊं, इन्हें क्या कहा जाता है। इन्हें भारतीय संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। ही इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों इनका जन्म कहाँ पर हुआ था आपसे पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश में महू में 1891 में एक गांव में महू में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कानून मंत्री, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ कंट्री कौन थे, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है यह है बाबा साहेब अंबेडकर। इसके अलावा भारतीय संविधान की जो मसौदा समिति थी, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, ये इसके चेयरमैन भी थे। 1990 में मरणोपरांत देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसे हम कहते हैं भारत रत्न। भारत रत्न 1954 से स्टार्ट किया गया है और ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके बाद पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है, फिर पद्मश्री आता है। तो 1990 में मरणोपरांत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं, इन 7 सदस्यों की इमेज है जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? बाबा साहेब अंबेडकर थे। 7 सदस्य थे जिनका काम होता था दुनिया भर से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें संविधान में डाली जानी हैं, उन सबको आखिरी प्रारूप देने का काम ड्राफ्टिंग कमेटी का होता था। दोस्तों 29 अगस्त आपको याद रखना है, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना हुई थी। दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डीपी खेतान, एन माधव राव, के एम मुंशी, एन गोपाला स्वामी अयंगर और टीटी कृष्णमाचारी। फ्रेंड्स इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। याद रहेगा आपको, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत सारे राजनीतिक दल से जुड़े रहे, जैसे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, स्वतंत्र लेबर पार्टी, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी से इनका संबंध रहा। इन्हें भारत रत्न तो आपको पता चला 1990 में मिला है। इसके अलावा बोधिसत्व 1956 में, इसके पहले कोलंबियन अहेड देयर टाइम्स 2004 में, द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में पुरस्कारों सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया गया। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो आपसे पूछी जा सकती हैं। भारत का राष्ट्रीय अंश, भारत में जातियाँ उनका मशीनीकरण, भारत में लघु कृषि और उनके उपचार, मूल नायक, शूद्र कौन और कैसे, भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म, सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 आप सभी के सामने रहा। न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जस्टिस अपरेश कुमार सिंह हैज बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट? तो आपको याद रखना है ये त्रिपुरा राज्य के हाल ही में क्या बने हैं? चीफ जस्टिस बने हैं। इमेज में आप देख पा रहे हैं अपरेश कुमार सिंह को। दोस्तों ये किनका स्थान लेंगे आपको ये भी बात याद रखनी है। तो न्यायमूर्ति टी अमरनाथ गौड़ का स्थान लेंगे। देखिए यहाँ पे बात आ रही त्रिपुरा हाई कोर्ट की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 2013 को। भारत के संविधान और 1971 के उत्तर पूर्वी अधिनियम में संशोधन करके 23 मार्च 2013 को इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही हाई कोर्ट की। यदि आपसे पूछा जाए संविधान में किस आर्टिकल में लिखा है कि हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 214 में ये बात लिखी हुई है। प्रेजेंट में यदि आपसे पूछा जाए कितने हाई कोर्ट हैं, तो भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। दोस्तों 6 का 1 से अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों पर नियंत्रण है, ये बात आप याद रखिएगा। दोस्तों इसमें ऐसा भी प्रावधान रखा गया है कि 1 से अधिक राज्य
या फिर एक राज्य और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर इमेज में आप देख पा रहे हैं ये त्रिपुरा हाई कोर्ट का पूरा कैंपस आप देख पा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको एक बात याद रखनी है कि हर एक हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है, एक मुख्य न्यायाधीश होता है और उसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों एक पॉइंट आपको यह भी याद रखना है, किसी भी हाई कोर्ट में न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है, ये बदलती रहती है। कलकत्ता हाई कोर्ट जो सबसे पहला हाई कोर्ट था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1862 को। अब आइए जानते हैं कि चीफ जस्टिस बनने के किसी भी हाई कोर्ट के क्या क्या क्वालिफिकेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी वो भारत का नागरिक होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है वो कम से कम 10 वर्षों तक एक या दो से अधिक हाई कोर्ट का अधिवक्ता होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए। दोस्तों ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, क्राइटेरिया याद रखना है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है अगर किसी भी व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज बनना है। दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में उच्च न्यायालय के कुछ इंपॉर्टेंट न्यायाधीश मैं आपको बता देता हूं जो नियुक्त किए गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बने हैं प्रीतिंकर दिवाकर। क्या नाम है? प्रीतिंकर दिवाकर। प्रशांत कुमार मिश्रा की बात करें, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, इसके ये अभी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बने हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रमेश सिन्हा हैं। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट जो कि दिल्ली में है, सतीश चंद्र शर्मा अभी हाल ही में इसके मुख्य न्यायाधीश बने हैं। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने रहा। संविधान निर्माण के संबंध में जनमत संग्रह देखने के लिए किस देश ने भारतीय चुनाव आयोग को आमंत्रित किया? Which country has invited the Election Commission of India to see the referendum regarding constitution making? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, अभी हाल ही में उज्बेकिस्तान ने भारतीय चुनाव आयोग को आमंत्रित किया है। क्यों? संविधान निर्माण के संबंध में जनमत संग्रह देखने के लिए। दोस्तों यहाँ पर इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये हैं यहाँ के राष्ट्रपति, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति। इनका नाम है शवकत मिर्जियोयेव। क्या नाम है? शवकत मिर्जियोयेव। दोस्तों अभी हो क्या रहा है, उज्बेकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म लाया जा रहा है, सुधार लाया जा रहा है और इसके लिए 30 अप्रैल को जनमत संग्रह कराया जाएगा। दोस्तों जनमत संग्रह में किसी भी एक बिल को लेकर के पूरे देश के लोगों से, पूरे देश के नागरिकों से हाँ या फिर ना में जवाब पूछा जाता है। उज्बेकिस्तान ने जनमत संग्रह देखने के लिए भारत के चुनाव आयोग को इसीलिए आमंत्रित किया है, इन्वाइट किया है। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, आखिर इसमें रिफॉर्म क्यों लाया जा रहा है? तो एक मजबूत संसद के साथ साथ एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका बनाना है, इनका ये प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों उज्बेकिस्तान में सांसदों ने 30 अप्रैल को संविधान बदलने पर जनमत संग्रह कराने का भी हाल ही में फैसला किया है। यहाँ पे बात आ रही उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान की लोकेशन को देखें आप। उज्बेकिस्तान एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। अब ये किन किन पड़ोसी देश से घिरा हुआ है, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए, इधर देखिए तुर्कमेनिस्तान है, इधर कजाकिस्तान है, ऊपर इसके अराल सागर है, अराल सी है, फिर यहाँ पर है किर्गिस्तान, इसके बाद यहाँ पे देखिए तजाकिस्तान और ये अफगानिस्तान। तो इन पड़ोसी देशों के साथ ये घिरा हुआ है। तो उज्बेकिस्तान की बात करें तो एक ये सेंट्रल एशियन नेशन है। अगर आपसे इसकी कैपिटल पूछी जाए तो आप बताएं, इसकी कैपिटल है ताशकंद। क्या है? ताशकंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से कौन से 2 भारतीय शहर जुड़ेंगे? Which 2 Indian cities will be connected by India's first semi high speed रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम? तो फ्रेंड्स इसमें दिल्ली और मेरठ को आपस में जोड़ा जाएगा। दिल्ली मेरठ 2 शहर जो हैं ये सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से जुड़ेंगे। दोस्तों इन्हें क्या कहा जाएगा? इस रैपिड रेल को बोला जाएगा रैपिड एक्स। क्या बोला जाएगा? रैपिड एक्स। दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम, जिसे हम बोलते हैं NCRTC, इसे हम बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, हाल ही में इन्होंने इसकी घोषणा की है, अनाउंसमेंट किया है। दोस्तों ब्रांड नेम को प्रमोट किया जा रहा है और ब्रांड नाम जो है वो है रैपिड एक्स, इसे चुना गया है। दोस्तों पढ़ने में भी आसान है और विभिन्न भाषाओं में उच्चारण करने में भी आसान है, इसीलिए इसको रैपिड एक्स बोला गया है। दोस्तों 82 किलोमीटर ये इसकी लेंथ होगी, इसकी लंबाई होगी और NCRTC 2025 तक क्या करेगा? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को जनता के लिए चालू कर देगा। यहाँ पे रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए रेलवे में आपने पूछताछ काउंटर देखा होगा, इसका नाम बदला गया है और इसका नाम बदलकर सहयोग कर दिया गया है। भारत ने किस शहर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो कहाँ पे बना है? नागपुर में, महाराष्ट्र में बनाया गया है।
दोस्तों भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चलाई गई है? तो आपको याद रखना है कोयंबटूर से शिरडी। शिरडी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कोयंबटूर कहाँ पे? तमिलनाडु में है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, तो ये है सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल, जो कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नॉलेज फैक्ट्री की। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे विभिन्न देशों के प्राइम मिनिस्टर और उनके राष्ट्रपति के नाम। एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है अभी प्रेजेंट में? शहबाज शरीफ है। डॉक्टर आरिफ अलवी राष्ट्रपति हैं। पुष्प कमल दहल हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। विद्या देवी भंडारी यहाँ की राष्ट्रपति हैं। रानिल विक्रमसिंघे की बात करें तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं और दिनेश गुणवर्धने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं शहाबुद्दीन चुप्पू। इसके अलावा बात करें भूटान की, तो भूटान के जो यहाँ पे राष्ट्रपति राजा भी आप कह सकते हैं, वो है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। अभी 3 दिन की यात्रा पर भारत आए थे। लोताय त्शेरिंग आपको याद रखना है, यहाँ के वो कौन है? यहाँ के वो प्रधानमंत्री हैं। रूस के प्रधानमंत्री मिखेल मिस्टिन और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। किम टोक हुन उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा, और किम जोंग उन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यून सूक ईओल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दक्षिण कोरिया के ये कौन है? राष्ट्रपति हैं। और हान डुक सू ये दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 2023 में किस राज्य में एक नई प्रजाति अमोलोप्सू सीजू की खोज की गई? A new species Amolopsizu has been discovered by ZSI in 2023 in which state? तो फ्रेंड्स अमोलोप्सू सीजू ये मेघालय राज्य में अभी हाल ही में मेढक की एक नई प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? मेढक की नई प्रजाति है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अमोलोप्सू जो मेढक की नई प्रजाति आप देख पा रहे हैं, मेघालय में देखी गई है और इसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खोजा है। मेघालय में दक्षिण गारो हिल्स जिले में एक गुफा के अंदर इसे खोजा गया मेढक की इस नई प्रजाति को। दोस्तों इस प्रजाति का नाम मैंने आपको बताया, याद रखिएगा, अमोलोप्सू सीजू है। दोस्तों इसके अलावा टीम ने अरुणाचल प्रदेश में कैस्केड फ्रॉग यानी 3 अन्य नए प्रजातियों की भी खोज की है। ये जो 3 अन्य प्रजातियां हैं अरुणाचल प्रदेश में, इनका नाम है अमोलोप्स चाणक्य, अमोलोप्स टेरा ओर्चिस और अमोलोप्स तवांग। इन 3 प्रजातियों का नाम भी आप याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब स्टार्ट किया गया था? 1916 में। इसका काम होता है वनस्पति और जीवों के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना और इसके अलावा इसे कंजर्व करना। भारत में प्राणी अनुसंधान और अध्ययन के लिए एक एपेक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब आपसे ये पूछा जा सकता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और प्रेजेंट में इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर धृति बनर्जी। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी, हमारे रूट एप्लीकेशन पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेस मिलेंगे। एसएससी का टारगेट बैच, आपको ई बुक मिलेगा, जीएस का फाउंडेशन बैच, आरएम बैच मिलेगा, मैथ्स का कॉम्बो बैच मिलेगा, पटवारी कोर्स मिलेगा और भी बहुत सारे कोर्सेस हमारे रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। आप रूट एप्लीकेशन पर जा करके 20 से लेकर 30 टाइप्स के डिफरेंट कोर्सेज को आप देख सकते हैं। जो भी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है आप उसे एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों कूपन कोड यूज़ कीजिएगा RGCGT राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक, जहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड चगास डिसीज डे सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स 14 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व चगास रोग दिवस। अब आप आश्चर्य में होंगे सर ये वर्ल्ड चगास डिसीज क्या है? समझाता हूं मैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, अमेरिका में एक इंसेक्ट है, अमेरिका में एक कीड़ा है जिसकी वजह से लोगों की मौत भी हो जाती है। लोगों को जागरूक करने के मकसद से वर्ल्ड चगास डिसीज डे मनाया जाता है। दोस्तों इसकी घोषणा कब हुई थी? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा वर्ष 2019 में इसकी घोषणा की गई थी। ये जो डिसीज है दोस्तों, इसे एक और नाम से जाना जाता है अमेरिकन ट्रिपनोसोमियासिस। क्या है? अमेरिकन ट्रिपनोसोमियासिस। दोस्तों ये जो बीमारी होती है, ट्राइटोमाइन नाम का एक परजीवी होता है, पैरासाइट होता है, जो आपके शरीर में प्रवेश करके आपकी मौत भी कर सकता है।
कीड़े के काटने की वजह से जो परजीवी होता है शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, इसमें तेज बुखार आती है और लोगों की गंभीर मौत भी हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट दिवस जो हाल ही में मनाए गए हैं। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को। प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक हाल ही में मनाया गया 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल के बीच में। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया गया। पंडित रविशंकर जी की 103वीं जयंती 7 अप्रैल को मनाई गई। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वीमेन 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन कहां पर हुआ है? तो फ्रेंड्स, वीमेन 20 2023 अंतर्राष्ट्रीय बैठक आप करें G20 के तर्ज पर इसका आयोजन हुआ है। तो ये कहां पर हुआ है? और ये सेकेंड एडिशन है। इसके पहले भी भारत में पहला एडिशन इसका हो चुका है, जो कि छत्रपति संभाजी नगर में हुआ है। कहां पर? छत्रपति संभाजी नगर में इसका आयोजन किया जा चुका है। ये जो दूसरी बैठक है जयपुर में आयोजित की गई। कहां पर? जयपुर में इसका आयोजन किया गया। जयपुर कहां पर है आप सभी को पता है, राजस्थान में है। बहुत ही सुंदर सिटी है। दोस्तों, दूसरी महिला वीमेन 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक 13 अप्रैल को जयपुर राजस्थान में आयोजित की गई। इस बैठक में फ्रेंड्स G20 देशों के 120 महिला नेताओं ने पार्टिसिपेशन किया है। देखिए, वीमेन 20 का उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, इनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करना ताकि वो भी अपनी बात को सबके सामने रख सके, वर्ल्ड में रख सके। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य है लैंगिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करना और विश्व स्तर पर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाना। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि वीमेन 20 की स्थापना कब की गई थी? 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। 2023 में, जैसा आप सभी को पता है, G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। उसी के तर्ज पर वीमेन 20 की भी आयोजन की गई है। वीमेन 20, Y20, B20, ऐसा मैं आपको पूरा एक कलेक्शन दूंगा जो अभी हाल ही में G20 के तर्ज पे बहुत सारे आयोजन किए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न ये रहा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? इन विच कंट्री हैज फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर लॉन्च्ड द तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट? तो तुलसी घाट बहाली परियोजना को युगांडा में अभी हाल ही में इसका शुभारंभ किया है। कहां पर? युगांडा में। दोस्तों, मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था कि जो हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये युगांडा की यात्रा पर थे 10 से लेकर 15 अप्रैल में। तो फ्रेंड्स, उसी दौरान इन्होंने युगांडा के कंपाला यात्रा के दौरान बनारस की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव? इट्स ऑब्जेक्टिव टू इनहेंस द एस्थेटिक अपील ऑफ बनारस, यानी विश्व का जो सबसे पुराना बसा हुआ शहर है, वापस से उसके सौंदर्य को बढ़ाना, वापस से उसको पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा प्रदान करना। यहाँ पे बात कर रहे हैं युगांडा की। तो युगांडा कहाँ पर है? आइए दिखाता हूँ आपको लोकेशन। यहाँ पर देखें आप, ये है युगांडा। तो युगांडा जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में आता है। और इधर देखिए आप, ये लेक विक्टोरिया है, नीचे तंजानिया है जहाँ से नील नदी निकलती है। यहाँ पर है केन्या, ऊपर देखिए साउथ सूडान है, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, और यहाँ पर है रवांडा। तो इस प्रकार से युगांडा जो है अपने पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। देखिए, युगांडा की कैपिटल कंपाला है। प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट हैं यूवेरी मुसेवेनी, प्रधानमंत्री हैं रोबिना नबंजा। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने रहा। डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से है? डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी हैज पास्ड अवे, ही इज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो फ्रेंड्स, डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी का संबंध बांग्लादेश से है। किस देश से है? बांग्लादेश से है। इमेज में आप देख पा रहे हैं डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी का, जो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, अब हमारे बीच में नहीं रहे। आइए इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को समझते हैं, इनके योगदान को समझते हैं। देखिए, जफरुल्लाह चौधरी की बात करें तो ये कौन है? प्रसिद्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट है, और खासकर ये वेस्कुलर सर्जन है। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, सर ये वेस्कुलर सर्जन क्या होता है? दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, यानी हमारे शरीर के अंदर आर्टरीज और वेन्स पाई जाती है, जिसकी मदद से शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त पहुंचाया जाता है। तो इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? वस्कुलर स्टडी। तो और जो इन पे काम करते हैं सर्जन, उन्हें वस्कुलर सर्जन कहते हैं। अब आइए समझते हैं इनके योगदान को। तो फ्रेंड्स, इन्होंने बांग्लादेश में बहुत से गरीब परिवारों को, बहुत से गरीब लोगों को बहुत ही किफ़ायती उपचार प्रदान किया है। और 1972 में इन्होंने
गोनो संस्था केंद्र की स्थापना भी की है। दोस्तों हाल ही में जो निधन हुए हैं उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने बात निधन की है, तो हाल ही में जितने भी इंपॉर्टेंट निधन हुए हैं उसे मैं आपको बता देता हूँ। गायत्री देवी का निधन हुआ, ये बिहार की फॉर्मर मिनिस्टर थी। थिएटर एक्ट्रेस जलबाला वैद का हाल ही में निधन हुआ है। झारखंड के शिक्षा मंत्री, इनका निधन हुआ है जगन्नाथ महतो का 56 वर्ष में। सलीम दुर्रानी का हाल ही में निधन हो गया है, ये पूर्व क्रिकेटर थे। आज का आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने रहा, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहां पर खुलेगा? वेयर विल बी इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस विल बी ओपन? तो फ्रेंड्स बेंगलुरु में 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ओपन किया जाएगा। दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं इस तरह से ये बनेगा, यहां पर ये पूरा कंस्ट्रक्ट भी किया जा चुका है, इसकी ओपनिंग होनी है। दोस्तों ये जो 3D प्रिंटेड ऑफिस है ये इस प्रकार से मशीन से तैयार किया जाता है। ये बहुत ही किफ़ायती होता है, इसमें ब्रिक्स का इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें स्पेशल मटेरियल इस्तेमाल होता है। आप देख पा रहे हैं मशीन की मदद से ये पूरा तैयार किया जाता है। बहुत ही कम कीमत लगती है और बहुत जल्दी तैयार किया जा सकता है 3D प्रिंटेड मशीन के माध्यम से। तो भारत में कहाँ पर? बेंगलुरु में 3D मुद्रित डाकघर बनाया जा रहा है। दोस्तों 1100 वर्ग फीट में बने इस डाकघर के जो निर्माण में 23 लाख रुपए की लागत आएगी। दोस्तों इससे क्या होगा, जो 30 से 40% इसकी कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा निर्माण लागत के साथ साथ टाइम भी बहुत कम लगेगा, कम समय में कम पैसे में आपका निर्माण हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स RRR करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं। रिपीट रिकॉल रिवाइज करंट अफेयर्स 2022 में। तो पहला प्रश्न ये रहा, G20 सम्मेलन 2023 के लिए लोगो, वेबसाइट और मोटो किसने लॉन्च किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे लॉन्च किया है। मालाबार नौसेना अभ्यास 2022 किस देश में शुरू हुआ? तो कहां पर शुरू हुआ था? जापान में। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ 22 लॉ कमीशन? तो हाल ही में ऋतुराज अवस्थी बने। 4 साल के गैप के बाद 22वें विधि आयोग की स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को के अनुसार किस वर्ष तक विश्व धरोहर के ग्लेशियर समाप्त हो जाएंगे? तो 2050 तक विश्व धरोहर के ग्लेशियर समाप्त हो जाएंगे। व्हेन इज वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे सेलिब्रेटेड? तो हर साल रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स 14 अप्रैल की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं आपने कितने अच्छे से इसे पढ़ा है। नदी के अंदर भारत की पहली मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की गई? इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट मेट्रो ट्रेन हैज बीन स्टार्टेड इनसाइड द रिवर? तो फ्रेंड्स कोलकाता में स्टार्ट की गई है। किस राज्य में 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया जाएगा? तो महाराष्ट्र राज्य में स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाया जाएगा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंतिम पंघाल ने कौन सा मेडल जीता है? तो फ्रेंड्स इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। यहाँ पे लास्ट पंघाल लिखा हुआ, आप इसे करेक्ट कर ले, अंतिम पंघाल। किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने 14% आरक्षण दे दिया है, ओबीसी का स्टेटस दे दिया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मार्च माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो फ्रेंड्स शकीब अल हसन ने इस अवार्ड को जीता है। विश्व के सबसे आपराधिक देशों की 2023 रैंकिंग में भारत का प्लेस कौन सा है? तो भारत का प्लेस इसमें 77 है। फॉर्मर चेयरमैन ऑफ महिंद्रा ग्रुप केशव महिंद्रा हैज पास्ड अवे, ही वॉज द फाउंडर चेयरमैन ऑफ विच ग्रुप? तो इसका राइट आंसर है हुडको। किस देश के परमाणु भौतिकविदों ने यूरेनियम समस्थानिक यूरेनियम 241 की खोज की है? तो इसकी खोज जापान के फिजिस्ट ने की है। विश्व पार्किंसंस दिवस 2023 की थीम क्या है? तो आपको याद रखना है टेक 6 फॉर पीडी। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य की गोंड पेंटिंग है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों आज हम स्टैटिक एमसीक्यू जीके के पिटारे को कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूं, मेरे पास समय बहुत कम था, इसलिए मैंने आपको केवल आज करंट अफेयर्स पढ़ाया है। तो कल हम स्टैटिक एमसीक्यू जीके के पिटारे को देखेंगे। लास्ट में जो स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर करते हैं मैं आपके सामने आकर के पूरा कवर कराऊंगा। तो फ्रेंड्स आज हम आपका 15 अप्रैल का टेस्ट लेने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिए और टेस्ट को कवर कीजिए। मूल नायक किसकी पुस्तक है? हुज बुक इज मूल नायक? तो फ्रेंड्स भीमराव अंबेडकर जी ने इस पुस्तक को लिखा है मूल नायक को। वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? तो प्रेजेंट में भारत में 25 हाई कोर्ट है। प्रीतिंकर दिवाकर किस हाई कोर्ट के हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो फ्रेंड्स इलाहाबाद हाई कोर्ट के हाल ही में ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं
एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं। ताशकंद किस देश की कैपिटल है? तो ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है 1916 में एग्जिस्टेंस में आया था। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो दिवस है हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। यून सुक ईओल किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो मैंने आपको पढ़ाया था, ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। महिला 20 वीमेन 20 की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2015 में इसकी स्थापना की गई। युगांडा किस महाद्वीप में आता है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर आता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ललिता लाजमी कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ललिता लाजमी का संबंध किस क्षेत्र से जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो ये चित्रकार थी, पेंटर थी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, पहचानो कौन सीरीज में कल की जो इमेज मैंने आपको दी थी वो इमेज है मदन मोहन मालवीय जी की। इन्हें महामाना के नाम से जाना जाता है। रा निषाद ने इनके बारे में बताया है, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा अजय कुमार जी ने भी पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में बताया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की है। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों आज की जो इमेज है जिसे आपको पहचानना है और इनके बारे में 5 लाइनें लिखनी है, तो आपको इस इमेज को देख करके पहचानना ये व्यक्ति कौन है और इनके बारे में आपको 5 लाइनें लिखनी है। आज का सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है? दोस्तों काम की बात जो है उसे डिस्कस कर लेते हैं। एम्स नॉर्सेट 2023 का यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी आई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने वैकेंसी रिलीज की है नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए। 3055 वैकेंसीज हैं। पूरे इंडिया में जॉब लोकेशन है। लास्ट डेट 5 मई आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो पोस्ट है किन के लिए है खासकर, तो मैं आपको बता दूं, बीएससी नर्सिंग या फिर आपने जीएनएम प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस किया है तो आप इसके लिए भर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर आप बन सकते हैं। 3055 वैकेंसी है। 18 से 30 साल की आपकी एज होनी चाहिए। जनरल और ओबीसी के लिए 3000 की फीस है। एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस की 2400 फीस है। दोस्तों 12 अप्रैल से ये स्टार्ट हो जाएंगे, 5 मई इसकी लास्ट डेट है। आप इस साइट पे जा करके एम्स वैकेंसी लिखेंगे नॉर्सेट तो आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी, कंप्लीट नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं क्रेजी जीके ट्रिक्स से, आप डाउनलोड करिए और पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेली क्विज भी दे सकते हैं जो हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर होता है। वीडियो, पीडीएफ, क्विज सब कुछ एक जगह पर आपको मिलता है, हर महीने का, हर दिन का। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं जहां पर हम रेगुलर पीडीएफ और अपडेट्स देते रहते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आप हमें डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को सेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। आज बस आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, कल से मैं फिर से आपको आपके सामने देखने को मिलूंगा। मैं 2 दिन से बाहर था, इस वजह से मैं आपको करंट अफेयर्स सामने आकर के नहीं पढ़ा रहा था, इसलिए मैंने आपको करंट अफेयर्स इस फॉर्मेट में पढ़ाया क्योंकि कमिटमेंट किया है तो पूरा करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स हम आपको देते रहेंगे चाहे कहीं भी हो दुनिया के किसी भी कोने में। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। इजाज़त दीजिए, कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ।